नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनुस क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं मित्रों, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 पे। आपने पहले पढ़ लिया होगा आरटी एक्ट 2009, उसका जैसा ही है आरटी एक्ट 2011, थोड़ा सा इसमें अंतर है। सबसे पहले तो हम बात करें आरटी एक्ट 2011 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आरटी एक्ट 2009 की धारा 38 से इसकी उत्पत्ति होती है। हम बात करें राजस्थान में आरटी एक्ट 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने सर्वप्रथम राजस्थान निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 का निर्माण किया था, परंतु यह पारित नहीं हुआ। तत्पश्चात राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 को निर्मित किया। आपको तारीख याद रखनी है, 29 मार्च 2011 अधिसूचना जारी की गई थी। कब की गई थी? 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई थी तथा इस अधिनियम में 10 तो भाग 29 नियम आते हैं। याद रखना, आरटी 2011 में भाग 10 आएंगे, जबकि नियम या अपन धाराओं की बात करें तो 29 आएंगे। और आपको याद हो आरटी 2009 में उसमें क्या था, उसमें धारा 38 थे और भाग 7 था। उसमें भाग 7 और धारा 38, जबकि इसमें भाग तो रहेंगे 10 और धारा के स्थान पे नियम नाम रख दिया, वो रहेंगे 29। हम आगे बात करें मित्रों इसी प्रकार से, तो पहले नंबर पे हम बात करें भाग नंबर 1 में क्या है। तो भाग नंबर 1 की हम बात करें तो इसके अंदर आपको याद रखना है प्रारंभिक, यानी कि जब कोई भी विषय वस्तु कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो प्रारंभ में उसके अंदर रखा जाता है उसका प्रस्तावना या प्रारंभिक रखा जाता है, जो प्रस्तावना या प्रारंभ जो प्रारंभ में आता है। जैसे हम बात करें नियम नंबर 1, अब इसके अंदर भाग 1 में क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी धाराएं आएगी, कौन कौन से नियम आएंगे। तो मित्रों आपको याद रखना है नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, ये दोनों धाराओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। जैसे नियम नंबर 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम या प्रसारण, जिसको हम कह दे प्रस्तावना कह सकते हैं, उसका उल्लेख मिलेगा नियम नंबर 1 में। और आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। नियम नंबर 2 में क्या है, तो मित्रों देखिएगा नियम नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नियम नंबर 2 में क्या है, परिभाषाएं क्या है। नियम नंबर 2 में परिभाषा, नियम कह दो या धारा कह दो एक ही बात है। इसमें क्या है, परिभाषाएं हैं। निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग की परिभाषाएं हैं, जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग की परिभाषा है। इसी प्रकार से विद्यालय प्रबंधन एसएमसी जो होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसकी धारा की गठित की समिति के बारे में है। ये सारी चीज़ें यानी परिभाषाओं की बात करें तो नियम नंबर 2 आपको याद रखना है। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हम आगे चले तो दोस्तों आपको याद रखना भाग नंबर 2, क्या याद रखना है, भाग नंबर 2। भाग 2 में क्या है, विद्यालय प्रबंधन की समितियां, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसकी बात करें भाग किस में आएगी, 2 में। आपके पास प्रश्न आ जाए कि एसएमसी का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 2 करना है, रट लो, भाग 2 करना है। इसमें कौन कौन सी धाराएं शामिल होगी, इसमें धारा नंबर या नियम नंबर 3 शामिल है। अब 3 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो हम आगे बात करते हैं 3 में क्या क्या है। विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और करते हैं, विद्यालय संबंधित जो प्रबंध समितियां हैं उनके बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। हम आगे बात करें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, इसी प्रकार से हम दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा मित्रों, आगे हम बात करें तो भाग 2 के अंदर नियम नंबर 4 में क्या क्या है, अध्यक्ष होगा एक, एसएमसी के अंदर एक अध्यक्ष होगा। समिति की साधारण सभा द्वारा उसके माता पिता या संरक्षण सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। एक उपाध्यक्ष होगा, 11 सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होगा एक, पदेन सदस्य सचिव होगा एक। हमेशा याद रखना एसएमसी जो कमेटी है इसका जो सदस्य, इसका जो अध्यक्ष होता है, जो सचिव होता है, वो हमेशा स्कूल का हेडमास्टर होता है, आपको याद रहे।
हम बात करें दोस्तों, वेरी मोस्ट बात आपको याद रखना है, जो एसएमसी जो कमेटी है, एसएमसी कमेटी प्रबंधन समिति द्वारा प्रत्येक माह में एक बार बैठक करना अनिवार्य है। एक माह के अंदर एसएमसी की बैठक करना बहुत ही अनिवार्य है। और इसके वेरी मोस्ट बात यह है, गणपूर्ति जो है ना 1/3 भाग होना जरूरी है। एसएमसी कमेटी में जो बैठ रहे सदस्य है, कुल सदस्यों का 1/3 भाग होना जरूरी है। और एसएमसी कमेटी के सदस्यों की हम बात करें, एसएमसी कमेटी के सदस्य कितने होते हैं मित्रों, तो याद रहे एसएमसी कमेटी के 16 सदस्य हैं। अब 16 सदस्यों का 1/3 भाग होगा तो ही कमेटी सफल मानी जाएगी, अन्यथा सफल नहीं मानी जाएगी। आगे हम बात करें, नियम नंबर 5 क्या कहता है। नियम नंबर 5 कहता है विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय की जो विकास योजनाएं हैं उसको तैयार करना, नियम नंबर 5 ये बात कहता है। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखो आगे क्या है, आपको याद रखना है भाग नंबर 3। क्या याद रखना है, भाग नंबर 3 रट लो। भाग नंबर 3 में क्या है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लेख है। निःशुल्क और शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लेख भाग नंबर 3 में, रट लो इस चीज़ों को। हम आगे बात करें दोस्तों, इसके अंदर भाग 3 में कौन कौन से नियम आएंगे, नियम नंबर 6 यानी कि धारा नंबर 6 का उल्लेख है इसके अंदर। इसमें क्या है, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारियों का स्वामित्व किसी विद्यालय का प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की उपेक्षा करने वाले विद्यार्थी बालकों की पहचान करेगी और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। इस बात का इसमें उल्लेख है। हम बात करें मित्रों इसी प्रकार से आगे, तो भाग नंबर 4 क्या कहता है। भाग नंबर 4 में आपको याद रखना है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों का कर्तव्य और दायित्व होगा। क्या, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, जो स्थानीय लोग की जो अधिकारी उनका कर्तव्य होगा या दायित्व रहेगा। इसमें नियम नंबर 7 शामिल होता है। कौन कौन से नियम नंबर 7, इसमें नियम नंबर 7 शामिल है। 7 क्या कहता है, आसपास का क्षेत्र या सीमाएं हो, इसके बारे में नियम नंबर 7 में उल्लेख मिलेगा। उसी प्रकार से नियम नंबर 8 में क्या है, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व रहेगा। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करें तो नियम नंबर 9 भी इसी में शामिल होगा। नियम नंबर 9 भी इसी में शामिल होगा। आपको भाग रटना है, कौन सा, भाग नंबर 5वां रट लो मित्रों। भाग नंबर 5वां में क्या है, विद्यालय और अध्यापकों का उत्तरदायित्व रहेगा। विद्यालय और अध्यापकों का उत्तरदायित्व है, भाग नंबर 5 में है। किसमें, भाग नंबर 5 में। इसमें नियम 10 शामिल है। नियम 10 क्या कहता है, कमजोर वर्ग के लाभबंद समूह के बालकों का प्रवेश किया जाए, भाग नंबर 10 कहता है। भाग नंबर 11 कहता है राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति होनी अनिवार्य है, भाग नंबर 11 कहता है। इसी प्रकार से हम नियम नंबर 11 कहता है। इस नंबर हम बात करें नियम नंबर 12 की, अगर मित्रों इसी प्रकार से हम बात करें तो नियम 12 कहता है आयु के साक्ष्य के लिए दस्तावेज। आयु के साक्ष्य के लिए क्या, दस्तावेज। ये प्रकार के नियम कौन सा, 12। नियम नंबर अगर हम बात करें दोस्तों इसी प्रकार से नियम 12 के बाद नियम 13 की बात करें, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। कौन सा नियम, नियम नंबर 13। नियम नंबर हम 14 की बात करें तो मित्रों देखिएगा, नियम नंबर 14 कहता है विद्यालयों की मान्यता। विद्यालय को क्या मान्यता किस प्रकार से मिलती है, नियम किसमें है, नियम किसमें है, नियम नंबर 14 में इस चीज़ का उल्लेख है। नियम नंबर 15 कहता है विद्यालय की मान्यता वापस लेना। प्रश्न आ जाए कि विद्यालय की मान्यता वापस लेना किस नियम की बात है या धारा की बात करें, नियम नंबर 15 कहता है इस बात को। इसी प्रकार से हम आगे चले, आपको रट लेना है भाग 6 में किस चीज़ का उल्लेख है। भाग 6 में अध्यापक का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, अध्यापक का उल्लेख है भाग 6 में। इसमें कौन कौन से नियम शामिल है, नियम 16 आता है, न्यूनतम अर्हता या योग्यता होगी, नियम नंबर 16 ये कहता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे, नियम 17 कहता है न्यूनतम अर्हता योग्यता का शिथिलीकरण है। इसी प्रकार से हम बात करें नियम 18 की, जब हम बात करें तो नियम 18 कहता है न्यूनतम अर्हताओं या अर्जित किया जाना चाहिए। न्यूनतम 19 कहता है, नियम नंबर 19 कहता है अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निर्बंध और शर्तें होगी। इसके बाद में नियम नंबर 20 कहता है अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य होंगे। इसी प्रकार से नियम नंबर 21 कहता है प्रत्येक विद्यालय में छात्र व अध्यापक अनुपात बनाए रखें। कौन सा नियम कहता है, नियम 21 कहता है। इसी प्रकार से हम बात करें, आगे हम बात करें दोस्तों, आपको रट लो
भाग कौन सा? सातवां। भाग सातवां क्या कहता है? भाग सातवां कहता है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, इस चीज़ का उल्लेख है भाग 7 में। किसमें भाई? भाग 7 में इस चीज़ का उल्लेख है। रट लीजिए इसमें कौन कौन से नियम आते हैं। इसमें 2 नियम आते हैं, एक तो नियम 22 आएगा और एक नियम कौन सा आएगा? 23 आएगा। एक नियम 22 आएगा और एक नियम कौन सा आएगा? 23। नियम 22 क्या कहता है? शैक्षिक प्राधिकारी, शैक्षणिक प्राधिकारियों का उल्लेख है नियम नंबर 22 में। नियम नंबर 23 क्या कहता है? नियम नंबर 23 का प्रमाण पत्र प्रदान करना, प्रमाण पत्र प्रदान करना नियम कौन सा कहता है भाई? 23 कहता है। इसी प्रकार से हम बात करें तो भाग 8 में, किसमें भाई? भाग 8 में किस चीज़ का उल्लेख है? रट लीजिए भाग 8 में। भाग 8 में किसकी चीज़ का उल्लेख है? भाग 8 में कौन कौन सी धारा आती है? भाग 8 में 24 धारा या नियम नंबर 24 और नियम 25 आता है। 24 कहता है अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। नियम 25 क्या कहता है? इसी प्रकार हम बात करें, नियम 25 कहता है बालकों के माता पिता की शिकायत का निवारण होना जरूरी है। इन चीज़ की चर्चा किसमें होगी? नियम 25 में होगी। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो आपको रट लेना है धारा नंबर या भाग नंबर 9। कौन सा भाई? भाग नंबर 9। और कुल मिला के भाग कितने हैं? 10। और नियम या धाराएं कितनी है? 29। भाग 9 क्या कहता है? बाल अधिकारियों का संरक्षण। बाल अधिकारियों का संरक्षण का उल्लेख है किसमें? भाग नंबर 9 में। इसमें कौन कौन सी धारा आती है? इसमें धारा 26, धारा 27, धारा 28, 3 धाराओं को शामिल किया जाता है। तो हम बात करें भाई कौन कौन सी धारा है। देखो 26 धारा नंबर 26 कहती है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का इसमें उल्लेख होगा। इसी प्रकार से भाग 27 कहता है, इसी प्रभाग 27 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति रिवाज होंगी। भाग किसमें? नियम किसमें? 27 में। नियम 28 क्या कहता है? राज्य सलाहकार परिषद का गठन और कर्तव्य होंगे। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो दोस्तों देखिएगा, आगे हम बात करें तो भाग 10 आ जाता है। कौन सा आता है? भाग 10। इसमें भाग 10 में किस चीज़ का उल्लेख है? भाग 10 में उल्लेख है प्रकीर्ण का। किसका उल्लेख है? प्रकीर्ण का उल्लेख है भाग 10 में। इसमें कौन कौन सी धाराएं शामिल हैं? इसमें धारा 29 शामिल है। कौन सी धारा शामिल है? 29 धारा शामिल है, जिसमें क्या है? शंकाओं का निराकरण है। शंकाओं का क्या है? निराकरण है। किसमें उल्लेख मिलेगा? इस चीज़ का उल्लेख मिलेगा किसमें मित्रों? भाग 10 में। इसी प्रकार से आपको रट लेना है कि आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 में कितनी धाराएं हैं? तो आरटी एक्ट 2009 में आपको रट लेना है भाग 10 हैं। भाग कितने हैं? 10। या नियम या धाराओं की अगर हम बात करें, नियम या धाराओं की अगर हम बात करें तो आपको रट लेना है नियम या धाराएं 29 है, भाग 10 हैं। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। जय हिंद, जय दोस्तों।